बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? वो कह रहा है कि एक आपके पास कोई बॉडी है और वो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी ज़मीन की तरफ वो मूव कर रही है वर्टिकली, और उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है और यूनिफॉर्म भी है, तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। अगर आप मान लें कि आपके पास कोई ये बॉडी है, ये बॉडी आपके पास कोई लिक्विड ड्रॉप भी हो सकता है या कोई फॉग ड्रॉप भी हो सकता है। तो ये बॉडी क्या है? वर्टिकली आपने देखा होगा कि ये हॉरिजेंटल होती है, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकल होती है। तो क्या है कि ये जो बॉडी है हमारे पास, ये किसी भी हाइट पर मौजूद थी और वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की तरफ। तो क्या होगा कि ये जो बॉडी मूव कर रही है ये एयर में से गुजरती हुई आएगी, क्योंकि हवा तो मौजूद है जिसके अंदर से वो बॉडी गुजर कर आ रही है। तो वो बॉडी जो वर्टिकली इस ज़मीन की तरफ नीचे आ रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, वो क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसको मज़ीद किस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। कंसीडर ए फॉग ड्रॉपलेट। आप वो बॉडी को क्या कंसीडर कर लें? फॉग ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। द ड्रैग फोर्स ऑफ एयर इंक्रीज एज द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीज। तो बॉडी क्या है? ऊपर से नीचे एयर में से गुजर कर आ रही है। तो जब एयर की ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि ड्रॉपलेट की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ड्रैग फोर्स क्या होता है? ड्रैग फोर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो इसमें ईटा जो है वो विस्कोसिटी होती है, आर क्या होता है कि रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट जो वो बॉडी मूव कर रही है, और वी उसकी वेलोसिटी होती है। तो क्या होगा? ड्रैग फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जो हमने ड्रॉपलेट कंसीडर किया फॉग का, सॉरी ये फोग है, तो वो बॉडी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो उस बॉडी पर फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, जो उसे ज़मीन की तरफ लेकर आ रही है, डाउनवर्ड लेकर आ रही है, वो किसके इक्वल है? वो नेट फोर्स इक्वल है वेट माइनस ड्रैग फोर्स। जो उस ड्रॉपलेट का वेट है उसमें से ड्रैग फोर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो नेट फोर्स आ जाएगी, जिसकी बिना पर वो नीचे मूव कर रही है। तो वेट क्या है उसका? mg, और ड्रैग फोर्स मैं ऊपर बता चुका हूँ कि 6 पाई ईटा आर वी। ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो नेट फोर्स मेरे पास आ गई mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। इधर mg से क्या मतलब है? m से उसका मास है और g जिसकी वजह से वो नीचे आ रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है। तो mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। तो f हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होता है? m में f न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो F कन्वर्ट हो जाएगा एम ए में, इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। आगे वो कह रहा है कि व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, और जो ड्रैग फोर्स है जब वो बराबर हो जाएगी उस ड्रॉपलेट के, उस बॉडी के वेट के, तब क्या होगा? देन इट विल स्टार्ट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करती हुई आएगी, विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और यही हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ये कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ऊपर से कोई ड्रॉपलेट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो क्या होगा? जब उसकी ड्रैग फोर्स और उस बॉडी का वेट इक्वल हो जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो जाएगी तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इफ़ वी यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी कि जीरो होगा। तो मेरे पास आ जाएगा m इंटू ए, जो पीछे हमारे पास इक्वेशन थी, m a की जगह आ जाएगा जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। और इधर v की जगह साथ t क्यों लगा? क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो आगे क्या है कि m मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो से, और ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आ जाएगा एम जी इधर ही रहेगा, और 6 पाई ईटा भी अगर मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो जो हमारे पास जो हमने फाइंड करना थी वो टर्मिनल वेलोसिटी थी। ये टर्मिनल वेलोसिटी इस साइड पर रहेगी, बाकी 6 पाई ईटा भी इस साइड पर आ जाएगा। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी ये टर्म। तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी mg और ये टर्म उधर जाके डिवाइड होगी तो आ गया 6 पाई ईटा r। तो इसमें क्या है, vt क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है कि अगर हम कोई ड्रॉप कंसीडर करें और वो ड्रॉप आगे फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं और वो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा ड्रॉप मूव कर रहा होता है। और वो जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं उनके दरमियान एक फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं ईटा। और ये डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर आपके पास पानी है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंतहाई कम होगा, और अगर आपके पास कोई थिक लिक्विड है जैसे शहद है जिसे हम हनी कहते हैं, उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्लोली मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर या मिल्क। आगे हम वो रिलेशन डेवलप करते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी का और उस ड्रॉपलेट जो हमने कंसीडर किया है उसका रेडियस है उनके दरमियान। तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला आप सबको आता है कि डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी आ जाएगी कि मास उस बॉडी का जो मास है m और वॉल्यूम v आ जाएगा। ये कैपिटल V वॉल्यूम को शो कर रहा है, तो m इधर ही रहेगा, v उस साइड पर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा रो v। डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास है, तो मेरे पास मास आ जाएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर का हम वॉल्यूम मान रहे हैं वो 4/3 पाई आर क्यूब है। ये स्फीयर होती है, सर्कुलर फॉर्म में कोई भी अगर बॉडी होगी वो स्फीयर कहलाएगी। तो स्फीयर तो हमारे पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/πr²। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें जो हमने पीछे टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी, वो क्या था, vt इज इक्वल टू mg/6 पाई ईटा rv। तो इधर m की वैल्यू अगर हम ये पुट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा vt इज इक्वल टू इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये m की आ जाएगी g/6 पाई ईटा r। तो हम रिलेशन किन के बिटवीन कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के। तो आगे मेरे पास आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो g/3 मल्टीप्लाई बाई 6 पाई ईटा rv। ये जो ऊपर 4/3 था, ऊपर था टर्मिनल वेलोसिटी थी ना मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब रो g/6 पाई ईटा r। तो ये जो ऊपर 3 इधर डिवाइड हो रहा है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया 3 मल्टीप्लाई बाई 6 है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास ये आ गई। आगे अगर मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 2s are 4 होता है, 2 3s are 6 होता है। इसी तरह अगर r क्यूब है और नीचे r1 है, इसी तरह नीचे r है और ऊपर r क्यूब है, तो एक r कट जाएगा और ऊपर r स्क्वायर बाकी बच जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 2 पाई r² रो g/9 पाई ईटा। ये पाई नीचे भी मौजूद है और ऊपर भी, ये भी कट जाएंगी, तो आ जाएगा 2r² रो g/9 ईटा। रो मैं किसे बोल रहा हूँ, डेंसिटी को। ये जो साइन है इसे हम रो पढ़ते हैं। आगे टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r² रो g/9 ईटा आ जाएगा, और टर्मिनल वेलोसिटी आगे मेरे पास आ गई 2 रो g/9 ईटा, यानी 2 रो g/9 ईटा को मैं अलहदा लिख लेता हूँ और जो मेरे पास r² है उनको अलहदा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने रिलेशन ही बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का और रेडियस का। ये रेडियस है और ये टर्मिनल वेलोसिटी है उस ड्रॉपलेट की। तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², यानी ये जो मेरे पास दरमियान में जो टर्म थी वो क्या थी, 2g रो/9 ईटा मेरे पास क्या थी, कांस्टेंट थी। ये कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉपलेट का रेडियस चेंज हो सकता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो फैक्टर हैं ये चेंज नहीं हो सकते। तो हमने इधर से रिलेशन क्या निकाला इन दोनों के दरमियान के, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस ड्रॉपलेट के रेडियस के स्क्वायर के। So the terminal velocity is directly proportional to the square of radius of the droplet। उस ड्रॉपलेट के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest